गर्भ कल्याणक पर अपनी चर्चा चल रही है और गर्भ कल्याणक में आपसे हमने कल शुरुआत करी थी कि धार्मिक, मार्मिक, तात्विक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक, स्वाभाविक और साथ में सात्विक वैनिक जीवन अगर जीना है इस नई पीढ़ी को, तो सबसे पहले गर्भ कल्याणक को समझना होगा। और ये कल्याणक सबसे ज्यादा महिलाओं को समझने के योग्य है। उसमें कल 8 देवियां जो तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने आती है, जो श्री देवी आती है शोभा को बढ़ाने के लिए, ही आती है लज्जा को बताने के लिए, धृति आती है धैर्य को बांधने के लिए, कीर्ति आती है स्तुति के लिए, बुद्धि आती है ज्ञान को निर्मल करने के लिए, और पुष्टि आती है शरीर को पुष्ट करने के लिए, लक्ष्मी आती है विभूति के लिए, और शांति आती है मन को शांत करने के लिए। ये बात करी थी और मैंने ये बात कही थी कि 56 देवियां और भी आती है। और साथ में फिर आपसे 9 बातें कल रखी थी। 9 बातों में से मैंने कितनी बात कल करी थी? 2 करी थी, 7 रह गई। 9 बात कौन कौन सी? पहले अपन इसको रिवाइज कर लें। अगर वास्तविकता में आप अपने बच्चे को सत्संतान की उत्पत्ति चाहते हो कि हमारे इस गर्भ में जो बच्चा है वो कैसा हो, वो ऐसा हो जो तीर्थंकर महावीर हो, जो आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज हो, तो वो तब बनेगा जब आप इन 9 बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे, मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। सबसे पहली बात करी थी, क्या बात करी थी? प्रभु के गीत गाने होंगे। याद तो कर लो, प्रभु के गीत गाने होंगे और फिर प्रभु की से क्या करनी होगी? प्रभु से प्रीत करनी होगी। और तीसरी बात है प्रभु की सीख माननी होगी। और चौथी बात है प्रभु की बोली पढ़नी होगी। और 5वीं बात है प्रभु की झोली भरनी होगी। और 6वीं बात है प्रभु की डेली चढ़नी होगी। और 7वीं बात है प्रभु की मूर्ति बनना होगी। और 8वीं बात है प्रभु की धुरी बनना होगी। और 9वीं है प्रभु की रट लगाना होगी। और कल प्रभु के गीत गाने में हमने आपसे कहा था कि जो शांति भक्ति है वो पूरे 9 माह आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी वाली पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और भजन अगर पढ़ना भी है तो कैसे आध्यात्मिक भजन पढ़ें। कभी फिल्मी धुन के भजन हमें नहीं पढ़ना है। और भक्तामर का पाठ और जितना हो सकते उतनी भक्ति करें। और भक्ति में हमने और एक बात बोला था कि मेरी भावना और 12 भावना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल समाधि मरण छूट गया था और समाधि मरण का पाठ भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आलोचना पाठ हो और आलोचना पाठ के साथ पंच स्त्रोत भक्तामर की भाव कल्याण मंदिर एक एक दिन बदल कर ये हो जाए तो और अच्छा होगा। और अगर मान लो ऐसा लगता है थोड़ा समय है तो 1008 भगवान के नाम से स्तुति कर लोगे तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये थी प्रभु के गीत गाने की बात। और अब प्रभु के प्रीत करने की बात थी कि प्रतिदिन आपको अभिषेक शांति धारा देखना ही है, गंधोदक लगाना ही है और टीका जो लगता है वो लगाना है। प्रतिदिन पूजन को छोड़ना नहीं है और विधान हो जाए और वो भी अच्छे बिल्कुल सजा धजा के द्रव्य से विधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और प्रभु के जो कल्याणक है, प्रति कल्याणक को आप बहुत उत्साह के साथ मनाना, कि मोक्ष कल्याणक उसको तो और उत्साह के साथ बनाना। और जो 2 हमने तप कल्याणक ज्ञान कल्याणक की जो सामायिक आपको सिखाई है, आज शाम को भी अपन तप कल्याणक की सामायिक करेंगे। उस सामायिक को आप अगर उस समय करोगे उन कल्याणकों में तो उसका पुण्य शतिशय पुण्य बनेगा। और हो सके तो पूजन सामग्री स्वयं की स्वयं तैयार करना। और इतनी अगर सामर्थ्य है तो दूसरों को भी वो सामग्री तैयार करके देना तो उसका भी बहुत पुण्य मिलेगा। उससे जो पुण्य बनेगा वो शतिशय पुण्य बनेगा। और उसके बाद आपसे कहा था जैसे अपने घर की देख रेख करते हो ऐसे मंदिर की भी आप देख रेख करना तो बहुत अच्छी बात है। और जो मूल नायक भगवान है उन मूल नायक भगवान को हर 8 दिन में अलग अलग प्रकार से अर्घों से आप उनका अर्घ चढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक अपनी बात हो गई थी।